जो आज समाज का पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, जो आज SC ST कम्युनिटी से आते हैं, ये हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं और इनके लिए प्रोटेक्शन ऑफ लेयर की जो प्रोटेक्शंस हैं वो ऑलरेडी हैं, चाहे वो रिजर्वेशन के माध्यम से हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के माध्यम से हो, SC ST एक्ट देने के माध्यम से हो, जनरल लॉ के माध्यम से हो, सारे प्रोटेक्शन हैं। अब बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ UGC रेगुलेशन की है कि जब कैंपस में बच्चा पढ़ने जाएगा तो अगर वहाँ पे कोई जातिगत भेदभाव होता है या कोई धर्म के आधार पे या भाषा के आधार पे या उसके एबिलिटी के आधार पे या उसके जेंडर के आधार पे अगर भेदभाव होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशंस लाने की मंशा है। और उसी को, उस डेफिनेशन को इतना वाइड किया जाए कि सारे लोगों को अपना हक मिल सके, ये जो है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब मैं आपको ये बात और भी कहना चाहता हूँ कि आज ही मैं सुप्रीम कोर्ट में था। कोर्ट नंबर 5 में सीरियल नंबर 37 में एक केस लगा हुआ था, जहाँ पे एक मुस्लिम कम्युनिटी का मेंबर, उसने कहा कि साहब मेरे पे गलत SC ST एक्ट लगा दिया। एक ऑफिस में झगड़ा हुआ और उसको ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच में था। उसने कहा साहब मेरे पे SC ST एक्ट लगा दिया और ये बोला कि कास्ट बेस्ड अब्यूज दिया गया है। तो ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश साहब ने FIR उनके खिलाफ क्वैश की और ये कहा कि इसमें कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं, बहुत ही वेग एलिगेशंस है। तो सुप्रीम कोर्ट के और भी जजमेंट्स हैं जहाँ पे बताया जाता है कि थोड़ा इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। अमित कुमार के जजमेंट में एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस पर्दीवाला साहब ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है और जो पूरा पोर्ट्रे किया जा रहा था कि जो सुसाइड हुआ है वो सुसाइड कास्ट बेस्ड हुआ है, उसको नहीं, उसको कंसिडर नहीं हुआ। बात यह है कि आपने एक नेशनल टास्क फोर्स बना दी, कमिटी बना दी। तो मैं आपको, जो मेरा कहने का पर्पस है वो ये है कि कितने लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन हैं। तो यहाँ पे संजय दीक्षित जी हूँ, मैं हूँ, राहुल दीवान हो, अनुभव हो, रूबल पडलिया हो, हम सारे लोग यहाँ पे ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं दैट वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन, वी आर फॉर इक्वालिटी ऑफ लॉ। जब आप कानून की संरचना कर रहे हैं, जब आप कानून बना रहे हैं, तो कानून तो एक ऐसा कानून बनना चाहिए विच पासेस द टेस्ट ऑफ टाइम, जो समय की जो पूरी समय काफी आगे तक उस चीज को फोर्सी करे और किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रोके। तो उस पर्सपेक्टिव में इस तरह का हमें कानून बनाना चाहिए, क्योंकि आप आज देखिए कि ये बात हमें माननी पड़ेगी कि आज बहुत सारे लॉज का दुरुपयोग हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है सेक्शन 498A इज द मोस्ट मिसयूज्ड प्रोविजन। तो दैट हैज नॉट पास द टेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें चेक्स नहीं है। और इस कानून में जो सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी झूठी कंप्लेंट करेगा, फॉल्स कंप्लेंट करेगा, उसके लिए उसमें कोई चेक नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है कि किस तरह से आप फॉल्स कंप्लेंट करने वाले के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। तो ये एक ऐसा कानून है जिससे हमारे जो कैंपस है या जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हमारा बच्चा पढ़ने जाएगा, वो और ज़्यादा मतलब एक इस तरह की तरफ मुड़ जाएगा कि जो पढ़ाई है, पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीज़ें होंगी पढ़ाई को छोड़ के। तो एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फेज होता है। इसमें तो वो भी लिखा हुआ है ना, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। हाँ, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जी, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट भी लिखा है जी। वो भी हमने आर्ग्यू किया था कोर्ट के सामने, ये बात भी रखी थी। तो मुझे लगता है कि इसे बहुत ही वाइड पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। और मैं इस दौरान बहुत सारे लोगों से मिला, जो SC कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मिला, OBC कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मिला, अलग-अलग रिप्रेजेंटेटिव से मिला। सबका यही कहना है, कोई उसमें ये नहीं कहना चाह रहा है कि हाँ भाई आप बात गलत कह रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि हाँ भाई डिस्क्रिमिनेशन है, अक्रॉस द बोर्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। पर जो आपके, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट सुन रहा था और आपने बात हमेशा पूछी और जो आप मेरे से भी पूछ रहे हैं कि ये बात मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो जोड़ा गया, ये कैसे आ गया और कैसे ये मिस हो गया बाकी लोगों से। ये एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लगता है, कॉन्स्पिरेसी के तहत ये लाया गया है, एक बदमाशी के तहत लाया गया है। और कैसे पास हुआ ये तो आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप खुद ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं। तो वो अब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट यदि आप पढ़ें, जिसमें ये सामने ये रेगुलेशंस गए थे, उसमें खाली एक ही रिकमेंडेशन है कि साहब इसमें OBC को भी जोड़ दिया जाए। उसमें इस तरह से अलग-अलग डेफिनेशन करने की, ये सब करने की, ये सब चीजें नहीं है। अच्छा, आप इस बात की जरा एक डाइकोटमी को देखिए, इसमें कितनी डाइकोटमी अराइज होगी अगर आप OBC को जोड़ लें। अब सपोज करिए वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम कम्युनिटीज
जो मुस्लिम समाज से आती हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ओबीसी का दर्जा दे दिया गया है, क्योंकि ओबीसी की कोई राष्ट्रीय सूची नहीं है, ज़्यादातर राज्यों ने ओबीसी घोषित कर रखे हैं। तो अब वहाँ पे तो जो एक कम्युनिटी है, वो तो अलग-अलग कम्युनिटीज़ के खिलाफ केस फाइल करेगी। तो ओबीसी तो कोई उसकी राष्ट्रीय सूची नहीं है। अब आप अगर किसी राज्य में ओबीसी हैं, पर आप पढ़ने किसी और राज्य में जा रहे हैं, तो इसमें कानून में वेगनेस है कि वहाँ पे वो ओबीसी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। और अगर नहीं माना जाएगा तो क्या वो ऑप्रेसर होगा कि ऑप्रेस्ड होगा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा में। तो ये सारी एनोमलीज़ हैं इस कानून में, और मुझे लगता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को दिया है, जिसपे इस कानून पर रोक लगाई है। हम लोगों को भी, जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, हम लोगों को भी अपनी बात करते समय इस विषय को उतनी ही गंभीरता से रखना है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस जो, और मैं और मुझे लगता है आप भी, हम सारे लोग यहाँ पे नहीं चाहते हैं कि जो एक साजिश की गई है, ये बहुत बड़ी एक साजिश की गई है समाज में डिवीजन लाने की। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में कही कि दिस विल क्रिएट फर्दर डिवीजन इन द सोसाइटी। और क्या हम 75 साल पहले चले जाएंगे? तो यहाँ पे एक अखंड हिंदू समाज, सारे लोग एकजुट होके, जो आज देश और राष्ट्र के सामने चुनौतियां हैं, उसके लिए हम लोगों को इकट्ठा होना है, ना कि सवर्ण और जो अलग अलग वर्ग हैं उनको आपस में यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देना है। ना कभी खड़े थे और हम लोग खड़े रहेंगे। हम लोग सारे लोग एक साथ हैं, सारे लोग एक साथ हैं, और सारे लोगों की यही मांग है कि एक प्रॉपर कानून की संरचना की जाए। अगर किसी के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, जातिगत भेदभाव हो रहा है, टिप्पणी हो रही है, तो कानून उसका एक्शन ले, और किसी और के खिलाफ हो रहा है तो कानून उसका भी एक्शन ले। बस इतनी सी हमारी बात है।